विज्ञान तो भूत प्रेत को नहीं मानता है, फिर आप अंधविश्वास को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? माता का असीम कृपा है तो हम लोग उनके द्वारा उन लोग को देखते हैं। तो इसमें इस चीज़ को मानना चाहिए कि तंत्र मंत्र भी होता है और देवी देवता भी होता है। भूत प्रेत का साया है और घर में डरापन सा लग रहा है और उसको कोई तरह का दिक्कत हो रहा है, देह पर कुछ आ जाना, डर लगना घर में, मतलब कि 50 तरह का उठा-पटक देखना, उसके लिए घर बंधन होता है। जब मेरा बंधन होता है तो उसमें सवा महीना मीट मछली बंद रहता है, कलशा का उपयोग होता है उसमें, चारों गेट पर, पाँचों गेट पर कलशा रहता है, आम के पल्लों से बंधन होता है। कम को छोड़ कर के मैं द्वितीय से अपने यहाँ माता का दरबार लगाता हूँ। साल में एक ही बार मैं उस अर्घा को उठाता हूँ और माता के रूप में ले जाता हूँ और जो जो नियम है अहंकार पूजा का, विदेश कहीं भी हो उसको मोबाइल से ही हम देख देंगे, लेकिन उसको उसको 3 लौंग रखना पड़ेगा, तभी हम जाँच कर पाएँगे कि उसको क्या दिक्कत है। देखिए, हमारे साथ भगत जी हैं, नाम इनका मुकेश चौधरी है और इनका दावा है कि ये तंत्र मंत्र से लोगों की समस्याएं दूर करते हैं, लोगों की बीमारियां दूर करते हैं। हालांकि साइंस भूत प्रेत तंत्र मंत्र को नहीं मानता है, लेकिन इनका दावा है कि हम तमाम तरह की समस्याओं को दूर करते हैं। तंत्र मंत्र का नाम सुनते ही लोगों को समझ में आता है कि कोई अंधविश्वास है, कोई धोखाधड़ी है, कोई चीटिंग है। और इनका दावा है कि हम मोबाइल पर भी लोगों की समस्याओं को देखते हैं या सुनते हैं। पूरी तरह से हम बात करेंगे कि ये भगत जी कोई अंधविश्वास को तो बढ़ावा नहीं दे रहे हैं या कोई ठगने का काम तो शुरू नहीं कर दिया है। विज्ञान तो भूत प्रेत को नहीं मानता है, फिर आप अंधविश्वास को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं एस टीवी न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहता हूँ और जितने भी इनको सुनने वाले, चाहने वाले, जानने वाले हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ और जितिया और खरजितिया के लेकर के सभी माताएँ बहनों को मैं शुभकामनाएँ देता हूँ कि हमारे पूर्वज को भी आज के दिन में नाम लिया जाता है, याद किया जाता है, जो आज जितिया मनाया जाता है। और जितने भी पूर्वज लोग को आज नमन करने का दिन है, उनके लिए खाने के लिए साग और रोटी घिउरा के पत्ता पर चढ़ाकर खिलाया जाता है। वो हम लोग को पूर्वज से होते आ रहा है और ये हिंदू धर्म में ये सभी लोग करते हैं। और भगत जी, विज्ञान भूत प्रेत को तंत्र मंत्र को नहीं मानता है और आपका दावा है कि हम तंत्र से मंत्र से लोगों की कठिनाइयां दूर करते हैं, यहाँ तक कि आपने कहा कि बीमारी दूर करते हैं। ये नई पद्धति के साथ भी आप इलाज शुरू कर दिए, मोबाइल पर भी लोगों की समस्या आप सुनते आ रहे हैं। ये कहने का मतलब है तंत्र मंत्र लोग इस चीज को नहीं मानता है, लेकिन मानने का चीज है ये कि तंत्र मंत्र और झाड़ फूक जो होता है, किसी का क्या होता है, किसी का मन में ये होता है कि सब चीज़ दवा खा रहे हैं, ठीक नहीं है और ये उसको दिमाग में सेट होता है कि हमारे ऊपर कुछ है। इसके चलते लोग जैसे कि हम लोग जैसा एक तरह का हम भी डॉक्टर ही हुए, जैसे कि हम लोग को माता का असीम कृपा है, तो हम लोग उनके द्वारा उन लोग को देखते हैं। तो इसमें इस चीज़ को मानना चाहिए कि तंत्र मंत्र भी होता है और देवी देवता भी होता है। तो नया जनरेशन के लोग नहीं मान रहा है, लेकिन ये चीज़ को मानना चाहिए। कितने दिन से देखते हैं? अभी तो हम 2008 से हमको मतलब कि माता का और मेरे कुल देवता है जो बनी माई के नाम से जाना जाता है, जो कुल देवी है मेरे घर में, उनका आसन हम पे आया। मेरा शादी भी नहीं हुआ था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। लोगों को ये समझ में आया कि ये कुछ होगा, इसके चलते तबीयत अंदरूनी खराब होगा, इसके चलते इसको तबीयत बार-बार खराब होता है। लेकिन मेरा तबीयत खराब होने का अंश यही हुआ है कि देवी देवता का पाछा लगने से और हम पर असीम कृपा रहने से हमको वो सब अटैक आता था। जो कई बार हम हॉस्पिटल में ही भर्ती हुए थे। उस समय 8, 9, 10 साल 2008-9 का वही बात है। ये चीज़ जो देखता है, उसके पास हम गए जो इसी पंचायत का है। मेरा गुरुजी जो मुरली गाँव में जो जिनका गुरु है, मेरे पास देवी देवता आता था, लेकिन ये नहीं पता था कि इसके ऊपर देवी देवता का वास है। बाद में उस चीज़ को जाँचा गया और परखा गया तो देवी देवता था। 2008 से जो हमको माता लोग जो कृपा हम पर
परछाई है और है, तब से हम अ, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। अगर तो गुरु के पास गए तो गुरु के पास ज्ञान भी मिला, देवी देवता का और आशीर्वाद मिला कि हम आज अपने गुरु के पास जो नियम होता है, नियम धर्म सब पूरा कर, और जो इसका नियम होता है, एक गुरु के पास रहना, सीखना, समझना। 3-4 साल से हम बहुत बढ़िया से लोगों को सेवा दे रहे हैं। दूर-दूर तक का लोग भी आता है। हम जैसे कि घर पर समझिए कि शायद किसी दिन रहते हैं। झाड़ फूक में, तंत्र मंत्र में क्या क्या देखते हैं जिससे लोगों का आप पर विश्वास है और लोग यहाँ भी आपके घर पर भी आते हैं अपनी समस्या को लेकर? हम आते हैं मेरे घर पे आते हैं, मेरा मोबाइल पे फ़ोन आते रहता है एनी टाइम। मेरा 2 मोबाइल है, दोनों पे फ़ोन आया ऑटोमेटिक हमेशा। रोज़ हम 10-20 आदमी को ज़रूर फ़ोन पर भी देखते हैं। जैसे कि किसी का घर का और कोई आ गया घर पर तो सामने से भी देखते हैं, नहीं तो कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, वहाँ भी जाके हम देखते हैं। सांस बरकत नहीं है और घर में भूत प्रेत का साया है और घर में डरापन सा लग रहा है और उसको कोई तरह का दिक्कत हो रहा है। जैसे कि दिक्कत में हो गया देह पर कुछ आ जाना, डर लगना घर में, और ये मतलब कि 50 तरह का उठा-पटक देखना, उसके लिए घर बंधन होता है। जो घर के बाँधा जाता है, वो तंत्र मंत्र से बाँधा जाता है और महारानी की असीम कृपा से उसको किया जाता है। जिस पर घर पे किसी का काला जादू, नज़र-वज़र, जो नज़र क्या होता है? नज़र तो एक दूसरे का भी नज़र लग जाता है। तो हम लोग वही घर को बंधन करते हैं, चारों तरफ कुछ सामान मटेरियल डाला जाता है चारों कोण पर और मेन गेट पर, और एक नारियल का जो बैनर होता है, जो मेरे भी घर का गेट पर है। नारियल और एक ढकना में स्वास्तिका बना के टांगा जाता है कि कोई ऐसा दिक्कत नहीं हो घर पे, कोई ऐसा नज़र ना लगे और कोई ऐसा आफत विपत घर में ना पड़े, इसके लिए वो बंधन किया जाता है। इसमें बहुत लोग छलावा करता है, जो पैसा ले करके और गलत नियम बता करके किसी तरह बाँध-छान के छोड़ देता है, लेकिन मेरे पास वो नहीं है। अगर किसी का काम करते हैं तो सही ढंग से करते हैं, नहीं तो कहते हैं हमसे नहीं होगा। जब मेरा बन्हर होता है तो उसमें सवा महीना मीट मछली बंद रहता है, कलशा का उपयोग होता है उसमें, चारों गेट पर, पाँचों गेट पर कलशा रहता है। उसके बाद उस घर में आम के पल्लों से बंधन होता है और उसमें कई तरह के प्रक्रिया है। भगत जी, नवरात्रा शुरू होने वाला है और नवरात्रा में आपका अहंकार पूजा एक होता है। अहंकार पूजा क्या है? आपने पिछली बार भी अहंकार पूजा आपने किया था, तो क्यों करते हैं अहंकार पूजा? अहंकार पूजा तो 2011 से ही हो रहा है, जो मेरे गुरुजी के पास लेके जाते थे यहाँ से। जो खप्पर होता है, माटी का ढकना होता है, उसमें खप्पर उसको बोला जाता है। उसमें लकड़ी रहता है और जलावन रखकर, हवन सामग्री रखकर उसको जलाया जाता है, और वही चीज़ जो है हम लोग को देह पर ये देवी का कोई वास होता है, जैसे महारानी हो गया या, लेकिन उस दिन महारानी का ही चलता है। उसमें महारानी अपने हाथ पर अर्घा उठा करके और पहले ब्रह्म स्थान जाता है, जो ब्रह्म स्थान इसी पचपकड़ी में है, वहीं किया जाता है उसको, वहाँ ले जा करके और ब्रह्म महाराज का सर सलामी दिया जाता है। वहाँ से अर्घा उठता है तो दुर्गा मंदिर होते हुए पचपकड़ी का वो जाता है महारानी स्थान, वहाँ पर महारानी का अहंकार पूजा वहाँ लेता है और हाथ में रखा हुआ अहंकार पूजा लेने के बाद वहाँ जो भी चढ़ाना आता है उसको वहीं पर चढ़ाया जाता है। इस साल भी एक कम को छोड़ करके मैं द्वितीय से अपने यहाँ माता का दरबार लगाता हूँ, जो एक दिव्य दरबार हो बोला जाता है। उनको आसन लगा करके या लोगों को बोल आता है पूरा द्वितीय से लेकर के चौठारी, जो दशहरा का 4 दिन तक होता है, चौठारी तक लोग आता है, रोज़ 10-20 आदमी, और उसको समस्या को दूर करके ठीक किया जाता है। और इस साल भी मेरा नवमी के दिन फिर वही अहंकार वाला पूजा, महारानी हम लोग पर सवार होती है। साल में एक ही बार मैं उस अर्घा को उठाता हूँ और माता के रूप में ले जाता हूँ, और जो जो नियम है अहंकार पूजा का, हम लोग ब्रह्म स्थान और महारानी स्थान कर कर और साल में एक बेर ये पूजा हम लोग करते हैं। द्वितीय से मेरा दिव्य दरबार चलेगा और जो भी आदमी को आना है तो आकर संपर्क करे और दिखाए। लेकिन मेरे पास जगह का कमी है, अगर कोई भी व्यक्ति को दिखाना है तो पहले मेरे पास फ़ोन करेगा, उसी आदमी को बुलाया जाएगा
जितना आदमी का एडजस्ट मेरे पास हो जाएगा। और मेरा नंबर भी है, अगर किसी को अगर दिखाना है मोबाइल से भी, कहीं भी हो, देश विदेश कहीं भी हो, उसको मोबाइल से ही हम देख देंगे, लेकिन उसको 3 लॉन्ग रखना पड़ेगा, तभी हम जाँच कर पाएँगे कि उसको क्या दिक्कत है। और मेरा मोबाइल नंबर है 97 080 16 145। इस नंबर पे आप संपर्क करके, अगर फ़ोन से होगा तो फ़ोन से देखेंगे, अगर बुलाना होगा तो घर पर बुलाकर देखेंगे, अगर मुझको जाना होगा तो जाकर देखेंगे।